अल्लाह की तरफ बुला रहा है। वदाइयन इल्लल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है। मौलवी जो अल्लाह की तरफ बुलाए वो गैरुल्लाह कहता है। गैरुल्लाह तो बुत है, गैरुल्लाह तो आग है, गैरुल्लाह तो चांद और सूरज है जिनको लोग सजदे करते थे तो वो कुछ नहीं कहते थे। इसको तो सजदे करने की बारी आई तो फरमाया खबरदार मुझे सजदा न करना, इसलिए कि अगर सजदा रवा होता तो मैं बीवी को कहता अपने शौहर को सजदा। जिस नबी ने सजदा ताजीमी नहीं करने दिया उसको गैरा दूना कैसे? वो किसी और राह पे लगा रहा है? नहीं। अच्छा फिर ये कि इसको जी कमालात कैसे मिल गए? तुझे पता ही नहीं। अल्लाह देता ही कमालात उन्हीं को है जो उसकी मखलूक होती है लेकिन उसे महबूब होती है। होती मखलूक है पर होती महबूब। अल्लाह फरमाता दे दिया, जा तू इसको जाके तकसीम कर दे, इसलिए कि तू मेरा है मैं तेरा हूं। तेरा और मेरा इस वक्त जब एक हो जाते हैं तो न तेरा होता है न मेरा होता है। तो मन शुद्धि, मन तो शुद्धि है नहीं, तो मन शुद्धि, मन तो शुद्धि, तू जा शुद्धि, मन तन शुद्धि, ताकस न गोयद बाद अजी, मन दी गरम तू दी गरी। ये हजरत अमीर खुसरो है। तू मन शुद्धि, तू मैं हो गया, मन तो शुद्धि मैं तू हो गया, मन तन शुद्धि तो जान शुद्धि, मैं तन हुआ तू मेरे से अंदर जान। अब ऐसे हो जाए कि किसी को ये जुर्रत न हो कि वो कहे तू और है मैं और हूं, ऐसे हो जाए कि सब समझे ये और नहीं है। फिर कोई ये न कहे तू और है मैं और, फिर कोई ये न कहे तू और है मैं और हूं, फिर हर एक देखने वाला यही कहे सूरत इसकी है अंदर कोई और न। दसे सूरत राह पे सूरत दा तो बरा की ऐन हकीकत दा, पर एक कम नहीं बेसूजत दा कोई विरलियां मोती लै। दस से सूरत राह बेसूरत। वही मौलवी साहब कह रहे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। मैं कह कैसे? मस्जिद में जाए नमाजें पढ़े, मैं जा जा के थक गए, कभी सामने नहीं आया। ये हाजी नमाजी बड़े बड़े दाढ़ियां ले सारा दिन रात मस्जिद किसी एक नू से मस्जिद खड़ा करके पूछो तेनू भी रब नजर आया? नहीं कोई नहीं नजर आया। कौन नजर के? मौलवी साहब नजर आते या 5-7 नमाजी नजर। मस्जिद शरीफ का अगो मेहराब है, मौलवी साहब मेहराब नू वेख, इन्होंने भी मेहराब नजर आए। हुण नजर ना आवे, गल न करे, मिले नहीं तो मोहब्बत किस तरह हो? जी मोहब्बत तो चाहती है कि उसकी सूरत को मैं जहन में बिठाऊं, उसका नक्शा जहन में बिठाऊं, फिर उसकी बातों को याद करूं, फिर उसकी मुलाकातों को याद करूं, फिर वसल विसाल की कैफियत को याद करूं, फिर इसी तरह तड़पता फड़कता फिर दोबारा हाजिर हो जाऊं।
तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी मेहराब में खड़ा होके सारी रात बेशक खड़ा रहे और उसे कुछ नजर ना आए? जी, तो सहाबा ने तो ये किया कि जब तड़पते थे, फड़कते थे, तो दौड़ के मस्जिद नबवी में आते थे और चेहरा मुस्तफा को देख लेते। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, इज़ा दाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलाला फिल जुद्र, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो दीवारें जगमगा उठती। ये वो अबू हुरैरा है जिसके नाम की मस्जिदें बनाई जाती है। वो क्या कह रहे हैं? इज़ा दाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलाला फिल जुद्र, है जी, वो रोशन हो जाती है। अच्छा, आपके ख्याल में ये वैसे ही उन्होंने कह दिया जी? अंधेरे में कह दिया था, रोशनी हुई थी तो कहा था, दीवारें चमकी थी तो कहा था। हाँ जी, तो जो मुस्कुराहट को देखता रहता है कि ये मुस्कुराता है तो दीवारें जगमगाती है, उसका नाम तो अबू हुरैरा होता है। और जो उसके नाम की मस्जिद बना के कहता है नहीं जी वो नूरे हिदायत थे, तो उसको चाहिए कि या अबू हुरैरा का रास्ता छोड़ दे या अबू हुरैरा की बात मान ले। अब वही अबू हुरैरा कहते हैं, मारा है तो शैअन अहसन मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शय, बंदा नहीं। हाँ जी मौलवियों गौर करो, मारा है तो शैअन, मारा है तो रजुलन नहीं, कोई शय, 14वीं का चांद हो, सुबह को चमकता हुआ सूरज हो, सितारे हो, अंबिया हो, औलिया हो, दुनिया की खूबसूरत चीजें हो, मार आए तो शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो कोई शय नहीं देखी हुजूर से ज्यादा खूबसूरत। अच्छा जी, फिर क्या था? कहते कान्ना शम्स तजरी फी वजही, यूं लगता था जैसे सूरज मुस्तफा के चेहरे में चमक रहा। हाँ जी, ये है देखने वाले, ये है देखने वाले। अब उसी सूरत को देखते थे तो ये हसरत पैदा होती थी कि जिसने इसको इतना हसीन बनाया है वो खुद कैसा हो। जी, किसी भी फनकार के फन को देखना हो तो उसकी बनाई हुई चीजों को देखें। जी, अगर कोई कुर्सी की तारीफ कर रहा है तो कुर्सी आज खुद तो वजूद में नहीं है, उसको वजूद में लाने वाला वो कारीगर है जिसने लकड़ी को सीधा किया, बनाया, संवारा, फिर उस पे नक्शो निगार किए। आप जाते हैं जनाब चनेओट का फर्नीचर दिखाएं, जनाब बाहर का कोई इंपोर्टेड फर्नीचर दिखाएं, क्यों जी? क्योंकि वो फनकार ऐसे हैं कि ऐसा नक्शो निगार करते हैं कि जब वो कुर्सी पड़ी होगी तो देख के लोग कहेंगे क्या बनाने वाला। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह की पहचान चाहते हो तो देखो मुस्तफा को। रुखे मुस्तफा है वो आईना, कोई और ऐसा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकानें आई न साज।
जी, यानी ऐसा चेहरा, ऐसा हुस्न देखने के बाद फिर अंदाजा लगाओ कि वो जात कैसी होगी। जी, अच्छा, हुजूर की तारीफ करने से अल्लाह नाराज होता है? नहीं, अपनी बनाई हुई चीजों पर, अपने फन पर, अपने फनकारों पर, अपनी मसनूआत पर, अपनी तख्लीकात पर तो खालिक जो होता है, साने जो होता है, वो खुश होता है कि ये मेरी तारीफ कर रहा है, असल में तो मैंने इसको बनाया। आज के बाद कोई कहे ना कि तुम तो जिक्र मुस्तफा करते हो, नहीं, हम जिक्र खुदा मुस्तफा का जिक्र करके हम अल्लाह का मकाम बताते हैं कि अगर ये नबी हो और ये रसूल हो जिसकी मिसाल कायनात में ना मिले तो उसके बनाने वाले की मिसाल का। इसलिए कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन, नूर से मुराद नूर हिदायत नहीं है, नूर से मुराद हिस्सी, जाहिरी, मानवी, बातनी, हर तरह का नूर ये मुस्तफा के पैकर में जलवा फरमा था। और इस नूर से मुराद क्या है? तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी, जिसको देवबंदियों बल्कि आले हदीसों के मीर इब्राहिम सियालकोटी जैसे लोगों ने कहा है वो इमाम हमाम था, और कुरान फहमी में ऐसा शख्स कोई नहीं था। उन्होंने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, यानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही बात अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कही, यही बात बैजावी ने कही, यही बात जलालैन वाले ने कही, यही बात मालिम तंजील वाले ने कही, यही इब्न कसीर ने कही, यही मौलवी अशरफ अली थानवी ने। मेरे ख्याल है होनी इजाजत नहीं। मैं तफसीरें गिन सकता हूं, लेकिन मैं सैकड़ों तफसीरों का हवाला दे रहा हूं। उसमें एक हकीमुल उम्मत, इनका हकीमुल उम्मत जी, उसने भी कहा। और मौलाना सैयद महमूद आलूसी बगदादी साहिब रूहुल मानी, बड़ी खूबसूरत, उन्होंने कहा जिन्होंने नींद आई है ना दसो मैं खत्म कर दिया। को लाना तो है नहीं, ये तंग कर अंदर वहां खामखा नूरामद मैं जान के नूर दा मौजू छेड़िया क्योंकि नूर अहमद और मसे बचे है, वरना मैं कोई ना आवा। लेकिन बहरहाल हुण आ गया तो मेरा कोई तुहाडे नाल ज्यादती नहीं, मैं छोड़ दे सा जिस वेले साढ़े तो चाह लाए गए ने ना, उम्र गुजर गई। हुण ये नवे जेड़े शुरू होंदे पे ने उन्होंने सुनो, हम तो अपना टाइम गुजार बैठे। उम्र गुजर गई। वो मीर अनीस ने कहा था कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। हाँ जी, सातवीं पुश्त है शब्बीर की मदाही। अब वक्त गुजर गया, अब नए लोग पता नहीं क्या गुल खिला रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो पुराने लोग थे उनको भी कभी कभी याद कर लेना चाहिए। हमारा भी लहू शामिल है तज़ईने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। इसलिए पुराने आदमी जो होते हैं उनकी हसरतें ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं।
वो तो कहते हैं आप मुझे कोई ना बुलाए तो अच्छा है। मैं तो मस्जिद में कह रहा हूं, तो 1000 बार लोगों से कहता हूं किसी और को बुला लें है जी, बाज़ाए मोहब्बत से उठा लो खानदान अपना। लेकिन बहरहाल कोई काम की बात याद कर लिया करें। मैंने जो हवाला दिया है रूहुल मानी का, इस पे जिन्होंने जुमला कहा है उसको सुनाने के लिए थोड़ा सा एनर्जी चाहिए और आपको तैयार करना जरूरी है। बस आपका जोश तो माशाल्लाह अच्छा है, इनको भी जोश में आना। अब रूहुल मानी यहाँ मेरे पास नहीं है, आप मेरे कहे पे एतबार करें। उन्होंने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन हुवन नबियुल मुख्तार हुवा नूरुल अनवार। हाँ जी, वो नबी यानी इस नूर से मुराद वो नबी है जो मुख्तार कुल है, और वो सिर्फ नूर नहीं, नूरुल अनवार है। अल्लाह के जितने नूर हैं वो सारे नूर इस नूर पे कुर्बान हैं। नबी मुख्तार कैसे हो गया? मैं क्या अल्लाह मुख्तार कैसे? मुख्तार तो इसमें मफूल का सीगा है। अल्लाह को किसने इख्तियार दिया? कोई और अल्लाह है जो अल्लाह को इख्तियार दे? तवज्जो करो भाई, ये इसमें मफूल है। क्यों जी? को पढ़ा है जरा सरफ शरफ, ये इसमें मफूल है। क्या है? तो इसमें मफूल का मतलब होता है इख्तियार दिया गया। जिसको इख्तियार दिया हो, किसने दिया है? अल्लाह को। कोई और है देने वाला? अल्लाह ही इख्तियार देने वाला। दुनिया में मुख्तार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। अल्लाह पे मुख्तार तो सच्चा ही नहीं आता। मुख्तार वो होता है जिसको इख्तियार दिया जाए, देने वाला वो है मुख्तार बन के लेके ये। अब अबू दाऊद शरीफ की रवायत, एक बंदा आ गया, उसने कहा जी मैं मुसलमान तो होना चाहता हूं पर 5 नमाजें नहीं पढ़ी। ये तो ये वो नबी आए थे तबलीग करने के लिए, लोग मसले पूछने जाते हैं। ये मसला है जी। मसला तो होता है ये कि जनाब इतनी दफा तलाक़ें कह दी तो क्या हुआ, उसको भी रगड़ लेते हैं लोग। लेकिन बहरहाल मसला ये होता है कि पूछा जाए कि जनाब ये हो गया तो क्या होता है, ये हो गया। ये कह रहा है मैंने तो पढ़नी नहीं है, कलमा पढ़ूंगा, 5 नमाजें। अब हुजूर फरमाते हैं मुझे तो कोई इख्तियार ही नहीं है इस बात का। अकीमुस सलात का हुक्म रब का है। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबुन मौकूता, ये हुक्म अल्लाह का। अब मैं कैसे रद्दो बदल करूं? फरमाया तू उस दरवाजे पे आया है जहां से खाली कोई नहीं गया। नमाजें तू 2 पढ़ और कलमा पढ़ ले, बाकी 3 का मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। ये इनको कुछ नहीं कर रहे, इनका नाम मोहम्मद और अली है, बल्कि जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी काम के मालिक को मुख्तार नहीं। अबू दाऊद शरीफ जो रवायत कड्डो या अच्छा चलें इसको भी। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता। मैता किसको कहते हैं? मुर्दार को, जिसको ज़िबा ना किया गया उसको मैता कहते हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह का उमूम है, हर मैता, हर मुर्दार,
हराम है। मैं मुस्तफा कहता हूं इसमें से मछली भी निकल गई, टिड्डी भी निकल गई। अब जो इख्तियार मुस्तफा ना माने उसको मछली बिल्कुल नहीं खाने देंगे, वो मछली को कोई ज़िबा नहीं करेगा। ठीक है ना। अब ये मेरे नबी की शान है, उसने कलम फेर दिया। अल्लाह ने फरमाया जैसे तेरी रजा वैसे मेरी रजा। योती का रब्बो का दास तुसा फतरदा थी पूरी आस आसा, लजपाल करे सी पास असा, वशफा तो शफा साहिब। हज़रत आला गौड़वी फरमाते हैं आपको तो योती का रब्बो का कहा कि रब बता करे, वो तो आपको उम्मीद है ना इस बात, हमें उम्मीद इस बात पे फतरदा थी पूरी आस आसा। आप उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक हम गुनाहगार जन्नत में न जाएं। जी लजपाल करे सी पास असा, वशफा तो शफा सही पड़ी। ये हदीस जो है उसकी तरफ इशारा है कि हुजूर को अल्लाह फरमाएगा कि तू छुड़ाता जा, मैं छोड़ता जा। ठीक है ना। तो वहां रजा किसकी है? शायद वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, कि एक माना ये भी हो कि जिंदगी महबूब तूने मेरी रजा की खातिर गुजार दी, आज क़यामत का दिन मैं तेरी रजा की खातिर गुजार। ये वलल आखिरत, आखिरत की बात है ना। ये हो सकता है कि तूने जिंदगी मेरी रजा की खातिर गुजार दी, आज का दिन तेरी मर्जी चलेगी, जिधर तू चाहेगा उधर ही मैं। जिधर नबी है उधर खुदा है। हाँ जी, जिधर खुदा है उधर नबी है, खुदाई भी सब उधर फिरेगी, जिधर वो आली जनाब हो। लिहाजा हुजूर का नूर वो नूरुल अनवार है, नबी अल मुख। इससे मुराद कौन है? हुजूर की जात है। ठीक है ना। अब ये कहते हैं जी इससे मुराद किताब है, तो फिर किताब को बाद में क्यों जिक्र किया जब नूर से मुराद किताब थी? तो फिर नूरुम व किताब मुबीन क्यों आया? वाव आतफा ना आती फिर यही होता कि किताब मुबीन आ गई। अल्लाह ने फरमाया किताब पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है, और किताब हो रोशनी ना हो, किताब हो लैंप ना हो तो पढ़ी नहीं जाएगी। तो फरमाया नूर मैं भेजता हूं साथ, किताब भी भेज रहा हूं। इस किताब को जो नूरे मुस्तफा की रोशनी में पढ़ेगा उसी को कुरान फायदा देगा। हाँ जी, अब नूर मुस्तफा, रोशनी मुस्तफा, कुरान पढ़ना है, वो किताबुल्लाह है, उसको नूरे मुस्तफा की रोशनी में पढ़ेंगे तो हिदायत है। अगर नूरे मुस्तफा की रोशनी ना हो तो हिदायत नहीं मिल सकती। अब ये नूर है क्या? इमाम गजाली ने फरमाया नूर की तारीफ ये है कि जौहरुम मुजर्रदुन ज़ाहिरुम बिज़ातिही व मुज़हिरुन लिग़ैरिही। नूर एक जौहर मुजर्रद है जो अज खुद जाहिर होता है और दूसरों को जाहिर कर देता है। ठीक है ना। अब अगर ये नूर अल्लाह पे ये तारीफ लगाई जाए तो अल्लाह जौहर नहीं है, वो जौहर का खालिक। और
इस एतबार से जाहिर बेजाते ही भी नहीं है, क्योंकि वो अदम तो था नहीं, वजूद ही वजूद था। तो ज़ुहूर जिसका हुआ है कायनात में वो जाते मुस्तफा, लेकिन जाते मुस्तफा अपने जाहिर होने में हम जैसों की मोहताज नहीं, उसको अल्लाह ने जाहिर किया, वो खुद ब खुद जाहिर हुआ, लेकिन हम सबको उसी ने जाहिर किया। अच्छा, एक होता है जिस्म, एक होता है वजूद। मौलवी साहब ख्याल करो, नात मकबूल रसूल तो सुनाई ने, लेकिन हुणे भी सुनो। हाँ जी, अगे पीछे हो गया ना, नाते रसूल मकबूल होनी थी, तो नाते मकबूल रसूल हो गए। चले, अल्लाह कबूल करे और हुजूर कबूल कर तो मकबूल हो जी। तो अब मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ इस पे भी थोड़ी सी तवज्जो करें। पता नहीं मैं क्या जिस्म और एक होता है वजूद, ठीक है ना। ये हम आम तौर पे अपनी जबान में दोनों को जमा कर देते हैं, ये वजूद है जी, जिस्म, हालांकि ये जिस्म है। वजूद का माना होता है होना, होना। अल्लाह का भी वजूद है, हमारा भी वजूद है। अल्लाह भी है, हम भी हैं, ठीक है ना। तो कोई शिरक लाजिम नहीं आया। अल्लाह जिंदा है, हय्युन है, हम भी जिंदा हैं। अल्लाह समी है, हम भी समी है। अल्लाह बसीर है, हम भी बसीर है। अल्लाह एक है। मौलवी साहब से पूछे जनाब दे कितने वालिद पाक ने। मौलवी साहब आपके अब्बे कितने हैं? दो एक का अब्बा है, तो वहदत में इश्तिराक न हो गया, वो भी एक, अब्बा भी एक। अब फर्क बताओ, कहेगा वो तो बिज़ात एक है, ये उसकी अता से एक है, क्योंकि दो हुए तो मशकूक हो जाओ। अब या अब में बहुत सारे बनाओ या वादत में इश्तिराक हो जाएगा, वो भी एक, अब्बा भी एक, ठीक है ना। इसलिए बाज चीजों में इश्तिराक है, मगर फर्क ये है, वो जाती है, वो कदीम है, ये अताई है, ये हादिस है, ये आर्जी है, वो हमेशा। तो वजूद होना ये नेमत है या कि नहीं? किसी का होना ये नेमत है या ना होना नेमत? होना नेमत है। तो फिर जब हुजूर के आने से सारी कायनात को वजूद मिला, तो फिर सबसे बड़ी नेमत कौन है? वजूद मुस्तफा ही तो। तो जो सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह ने फरमाया जब नेमत आए व अम्मा बेनेमत रब्बे का फहदिस, फिर स्पीकर लगा के, साउंड लगा के और सारी दुनिया को सुना के कहो आ गया वो नूर जिसका सारा। फादिस का यही माना है, चर्चा करो। तो चर्चा अंदर बैठ के तो नहीं होता। किसी जमाने में हम यहाँ आते थे तो आपके जो उस्ताद होते थे इधर के, वो कान में निकाह पढ़वाया करते थे। मेरे वालिद साहब ने एक दिन कहा कि क्या कर रहे हैं? निकाह पढ़। उन्होंने कहा निकाह तो अलल ऐलान, ऐलानिया होना चाहिए, ये कान में कहने से तो कोई गवाह नहीं बनेगा। सारी दुनिया को सुनाओ कि हम इसका निकाह कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जब नेमतें मिले तो फिर सुनाओ सबको कि मुझे अल्लाह ने नेमत दी।
तो ज़ाहिरुम बिज़ातिही व मुज़हिरुन लिग़ैरिही, जाहिर हुआ खुद और दूसरों को भी जाहिर कर। अब कोई कहता है जनाब ये कैसे हो सकता है, हुजूर जहां होते थे तो काली चीजें काली होती थी, सफेद चीजें सफेद होती थी, अगर हुजूर नूर होते तो काली भी सफेद हो जाती। मैंने कहा नूर की तो ये तारीफ है ही नहीं। नूर तो वो होता है जो सबकी हैसियत को जाहिर कर। लाइट जल गई, रोशनी हो गई, आपको पता चल गया मौलाना ने काले रंग की टोपी पहनी, आपको पता चल गया मैंने ब्राउन कोट पहना हुआ, आपको पता चल गया ये सब्ज रंग के पिलर हैं, आपको पता चल गया ये छत सफेद है। यही तो नूर की निशानी है, जब फैल जाता है तो हर चीज है। तो मेरा नबी आया तो पता चल गया अबू जाल कौन है, अबू लाहब कौन है, सिद्दीक कौन है, बिलाल कौन है। यही तो खूबी है नूर की कि नूर जाहिर कर देता है कि ये क्या है। नूर काले को सफेद नहीं करता, उसको काला ही रहने देता है, लेकिन उसको दिखाता है कि ये काला है। जुमले तो आपने पकड़ने नहीं, क्योंकि शिया तो आप है नहीं, सुन्नी है पक्के, बरेलवी हैं, ये उन्हीं का काम है। भाई हुजूर ने बताया ये अंदर से भी काला है, ठीक है ना। दूसरे का बताया ये जाहिरन काला है, अंदर से फर्क पता चल गया कि मानाए हरफम बुनी तहकीक अगर बिंगरी बादीदाए सिद्दीक अगर कुव्वते कल्बो जिगर गर्दद नबी अज खुदा महबूब तर गर्दद नबी। इकबाल कहता है, अब तो इकबाल मुतनाज़ा भी नहीं रहा, बड़े बड़े शहनशाह पढ़ते हैं इकबाल को, 11 गज की पगड़ी बांध के पढ़ते हैं जी। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में, अब इकबाल भी दलील के तौर पर पढ़ा जाता है, तो ये इकबाल ही है। चुप इंज करके ये मेरे अपने संगी नाराज हो गए, थोड़ा भाई इकबाल जरूर है, मैं अलामा इकबाल की गल जी, मैं इथों तो किसी इकबाल दी नहीं गल। ओ साढ़े गवांड दफन होए एडे बड़े मीनार ते किले शाही ते उन्होंने करीब जाके दफन। ये कोई आम बंदा नहीं, दाढ़ी आई या नहीं ये वखरा रौला है, लेकिन ऐसा शख्स जो सारी रात तिलावत कुरान करता है, तो सुबह उनके जो नौकर थे, जो खादिम थे, उसको सुबह वो कुरान धूप में रखना पड़ता था, क्योंकि वो अश्कों के साथ गीला हो चुका हो। आज कोई मौलवी ऐसा बताओ, कोई हाफिज ऐसा बताओ, कोई कारी ऐसा बताओ जो इस तरह तिलावत कुरान करता है कि कुरान ही गीला हो जाए। अश्कों की रवानी में यही विर्द ज़बां था, अश्कों की रवानी में यही विर्द ज़बां था, आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका।